जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों आरआरसी रेलवे बोर्ड भर्ती जयपुर की है, सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, ये इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अप्रेंटिस की भर्ती है, तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एज क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। कैसी भर्ती है, कैसी नहीं है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, अप्रेंटिस की ये भर्ती है, इसी की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जयपुर बोर्ड की भर्ती है और अलग अलग जोन के हिसाब से इसमें भर्ती है। भर्ती कैसी है? अप्रेंटिस की, समझ रहे हो। और अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस एक कोर्स होता है साथियों, वो आपको करना रहता है। 1 साल का कोर्स है, फिर उसको पास करते डिप्लोमा मिल जाता है। और पास उस कुछ नहीं करना है, आपको काम सिखाएंगे, वो 1 साल तक काम करना है, उसके बदले पैसे मिलेंगे। फिर आपको भैया वहाँ पे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। फिर उस डिप्लोमा से आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप उससे जॉब पा सकते हैं। और अगर कोई भी अदर बदर भाई आसपास कोई भी जॉब आप ले सकते हैं उस डिप्लोमा से, ये है। अब इसकी सारी जानकारी हम देखते हैं, क्या है इसकी सारी जानकारी। लो, आरआरसी रेलवे बोर्ड जयपुर सीधी भर्ती 2024 रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या अब देखो, ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से शुरू है और 10 फरवरी तक चलेंगे, यानी कि 1 महीने का समय आपको मिल रहा है पूरा 10 जनवरी से 10 फरवरी तक इसके आवेदन शुरू हैं। और बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, यानी कि भाई अप्रेंटिस की भर्ती है, इसमें कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? इसमें कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं। फिर चयन कैसे होगा? परसेंटेज आधार पे होगा, वो भी बात करते हैं। योग्यता की बात पहले सुन लो। 10वीं और ITI, और 10वीं में होनी चाहिए 50% पूरम पट्ट। भाई इस बात का ध्यान रख लेना। अगर कोई भाई बहन ये कहे कि साहब हम तो ITI नहीं करे हुए हैं, तो भाई फॉर्म मत भरना, आपके काम की ये नहीं है। जो भी भाई बहन ITI कर चुके हैं, चाहे NCVT चाहे SCVT, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कोई सी भी ITI हो, आपने कर रखी है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है जी। एज की बात करें तो 15 साल से 24 साल के जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस 10वीं में 50% पूरम पट्ट होनी चाहिए और ITI में पास होना चाहिए। ITI में परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस पास हो आप तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। और जो भी विकलांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट है, यानी कि 24 में 10 जोड़ा 34 साल के भर सकते हैं अगर कोई भी विकलांग भाई बहन है तो। फॉर्म फीस क्या लगेगी? 100 रुपया। जनरल, OBC, EWS का 100 रुपया लगेगा। SC ST महिलाएं और विकलांग भाई बहन जितने भी हैं उनके 0 रुपए। और महिलाएं जितनी भी हैं, चाहे जनरल, OBC, EWS, SC ST, कोई सी भी कैटेगरी की महिला है, 0 रुपये लगेगा। चयन कैसे होगा? सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 10वीं में कितनी परसेंटेज है, ITI में कितनी परसेंटेज है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और फिर आपके नंबर जुड़ेंगे। मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में आपकी जो डॉक्टर हैं MBBS, उनसे बनवाना पड़ता है फिटनेस का। हाँ भाई ठीक ठाक है, हाथ पैर ठीक है, बोली चाली ठीक है, आंखें ठीक है, कान ठीक हैं, बस दांत ठीक हैं, और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस में तो वो सीनार लंबाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। अब पद हैं कितने? 1646 पदों पे ये वैकेंसी है। अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग पद हैं, सारी बात कर लेंगे। वजीफा भी मिलेगा आपको 7,000 से 8,000 रुपये महीने का, यानी कि वेतन मिलेगा आपको 7-8 हज़ार रुपये महीने का। फिजिकल में क्या है? फिजिकल में हाइट 137 सेंटीमीटर, वजन
25.5 किलो, सीना 4 सेंटीमीटर फुला दो, 3.8 सेंटीमीटर फुलाना है बस, चाहे कितना भी हो। आंखें ठीक हो, कान ठीक हो, भाषा ठीक हो आपकी, यानी कि आंखों से सही दिखता हो, कानों से सही सुनता हो, जबान आपकी एकदम सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हकलाहट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, वो नहीं चलेगा। ये सब ठीक ठाक हो। रहने खाने की सुविधा कुछ भी नहीं है, खुद की जेब से करोगे सारा, जो भी सुविधा तुमको चाहिए खुद की जेब से। अप्रेंटिस की जो भर्ती होती है उसमें 1 साल का कोर्स करवाया जाता है और आपको डिप्लोमा मिलता है। उसमें कोई रहने खाने की सुविधा नहीं मिलती, ना आपको वहां नौकरी मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ, खुद की जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 7-8 हज़ार रुपए महीने के मिल जाएंगे तुमको। अब इस 7-8 हज़ार रुपए में ही आपको रहने का, खाने का, मोबाइल खर्चा, जो भी खर्चा है तुम्हारा अदर, वो सारा खर्चा तुम चलाओ इसी रुपये से। फालतू पैसे भी नहीं मिलते हैं, बस यही 7-8 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे 1 साल तक। और आपको ट्रेनिंग करनी है, कोर्स करना है वहाँ पे, और फिर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप का। फिर वो डिप्लोमा सरकारी नौकरियों में जब कोई भर्ती निकलती है, रेलवे की भर्ती आती है या कोई भी टेक्निकल की भर्ती आती है, तो उसमें आपको 20% की छूट मिलती है, 20% की छूट मिलती है। और अगर आप लिमिटेड जॉब पाते हैं तो 100% मिलती है। अगर आपको लिमिटेड जॉब लेना है तो वो आपको 100% मिल जाएगी इस डिप्लोमा को दिखाने से। अजमेर में 402 पद, बीकानेर में 424 पद, जयपुर में 488 पद, जोधपुर में 67 पद, बीटीसी कैरेज अजमेर यहाँ पे 88 पद हैं और 25 पद और हैं इलेक्ट्रीशियन से। कैरीज वर्कशॉप बीकानेर 29 पद, बीटीसी लोको अजमेर 56 पद, कैरीज वर्कशॉप जोधपुर 67 पद। टोटल पद हो गए 1646। यहाँ ये अलग अलग जोन है। अगर आप जिस जोन से फॉर्म भरते हो वहीं पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 1 साल तक रहना पड़ेगा, नौकरी नहीं दी जाएगी। 1 साल बाद डिप्लोमा देके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और दावा नहीं कर सकते हो तुम कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिलती है। अप्रेंटिस की भर्ती में डिप्लोमा ही मिलता है और आपको काम सिखाया जाता है, फिर डिप्लोमा दे दिया जाता है, फिर आपको घर भेज दिया जाता है। जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड जॉब, तो आप फिर डिप्लोमा दिखाओ और जॉब पाओ। ठीक है साथियों, अजमेर से लगाओगे तो अजमेर ही आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बीकानेर में लगाओगे तो बीकानेर में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जहां भी आपकी मर्जी हो वहां लगा सकते हो, वहीं पे आपको ट्रेनिंग करनी होगी 1 साल की। नंबर कब आएगा? जब आपकी अच्छी परसेंटेज हो, जैसे मान लो 10वीं में 80 बनी हो, 90 बनी हो, ठीक है, ITI में 50 बनी हो, 60 बनी हो, तब जाके आपका हिसाब बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर जिस भाई बहन की 50% से कम है ना 10वीं में, वो तो फॉर्म ही मत भरना, 50 तो होनी ही चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।